इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। क्लियर? तो पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, पहले आप 9th में थे तो रियल नंबर आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर, या छोटी क्लासेस में रियल नंबर कौन से हैं, जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 ना। और यहाँ पास हम क्या लिखते हैं, अलजेब्रिक नंबर लिखते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। अलजेब्रिक नंबर कौन से लिखेंगे आप, जैसे A, B, C, D, और ऐसे कहाँ तक लिख सकते हैं, Z तक ना। अब इनके बीच में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं। ऑपरेशन मैथमेटिक्स में 4 ही तरह से होते हैं, या तो प्लस करेंगे, या माइनस करेंगे, या डिवाइड करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ से आप कोई भी नंबर लीजिए और यहाँ से आप कोई भी अल्फाबेट लीजिए, ठीक है, उसे आप राइट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 लिया मैंने, 2 + x कर दिया ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। दिस इज अ एक्सप्रेशन। इसी तरह आप इनफाइनाइट एक्सप्रेशन बना सकते हैं ना, जैसे मैं कैसे 2x + 3y बना सकता हूं ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर? तो और एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, जैसे मैं 2x², x को मैंने 2 टाइम ले लिया ना, + 3x, ये भी क्या होगा, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा ना। अब एक्सप्रेशन में देखिए, जितने भी एक्सप्रेशन आप लिखोगे उसमें टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन होगा मिनिमम 1 टर्म हो सकता है और मैक्सिमम n टर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 3 टर्म आपको लिखना हो और 3 वेरिएबल का लिखना हो, तो आप क्या लिखोगे, 2x + 3y + 3z। ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म है ना, ठीक है। प्लस माइनस से सेपरेट होने वाले एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि भाई कोफिशिएंट क्या होते हैं। एक्सप्रेशन समझ लिया, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या समझा, टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि भाई टर्म्स में कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट, जैसे 2x² + 3x लिखा, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म है। अब दोनों टर्म में देखिए, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 बोलेंगे, और x का कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, 3। तो देखिए, वेरिएबल के प्रोडक्ट में जो भी रियल नंबर लिखे होंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। क्लियर? देखिए, अब मैं क्या करता हूं, एक जनरल एक्सप्रेशन लिखता हूं। जैसे आप लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है, लीनियर लिखना है, तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर अभी समझाता हूं। जैसे इस फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x + 3, तो ये कैसा एक्सप्रेशन कहलाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। लीनियर एक्सप्रेशन होगा ना, ठीक है। अगर मैं लीनियर एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म लिखूं तो ax + b, वेयर a एंड b आप रियल नंबर ले लीजिए और x को क्या लेंगे, वेरिएबल। क्लियर? x क्या है, वेरिएबल है। जैसे उस ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a की जगह 2 है और b की जगह 3 है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्लियर? उसी तरह मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा। देखिए, जनरल ax² bx + c, वेयर a b c
आर रियल नंबर एंड x इज अ वेरिएबल। क्लियर। अब मैं पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म लिखता हूं। देखिए पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल है तो आप क्या लिखोगे, p ऑफ वेरिएबल हमने क्या लिया, x लिया ना। अब एक जनरल फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए a n x की पावर n, फिर आप क्या करेंगे a n माइनस 1 पावर n है, अभी क्या करेंगे एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तीसरा टर्म लिखेंगे a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे a0 x की पावर 0 और इसके पहले क्या आएगा a1 x की पावर 1। क्लियर। तो ये क्या है, एक जनरल पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। क्लियर। अब देखिए इसमें an क्या है, an माइनस 1 an माइनस 2 an माइनस 3 और ऐसे करते जाएंगे a1 a0, ये सारे क्या है, ये है रियल नंबर। क्लियर। n क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 टू इनफाइनाइट। n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है और फिर इनफाइनाइट तक होगी ना। क्लियर। तो ये क्या होगा, एक जनरल पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉलिनोमियल है तो इसमें पावर क्या होगी, पावर देखिए पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, पावर लिख देते हैं, पावर या आप डिग्री भी लिख सकते हैं। डिग्री कैसे लिखेंगे, देखिए डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर, लिखिए डिग्री क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in polynomial is called degree of polynomial। क्लियर। देखिए नोट पॉइंट करिए, नोट पॉइंट क्या है, मुझे बताइए कि अगर कांस्टेंट नंबर है तो क्या वो पॉलिनोमियल होगा, आंसर है यस। जैसे 2 है, 2 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें पावर x की क्या होगी, 0 होगी। तो नोट करके लिखिए, जैसे 2x है, 4 है, तो ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। तो नोट क्या होगा, नोट पॉइंट, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। एग्जाम्पल, जैसे 4x है ना, 4x की पावर 0 लिख दिया, तो ये भी क्या है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 0 है। क्लियर। दूसरा आप a लिख सकते हैं, x की पावर 0, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा देखिए डिग्री ऑफ, जैसे 0 है, 0 कैसा पॉलिनोमियल है, अगर 0 है तो इसे क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, इसे नोट करिए,
the degree of zero polynomial is इनफाइनाइट। क्लियर। जैसे जीरो लिखा है तो इसकी पावर क्या लिखोगे आप, पावर यानी डिग्री क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, जीरो भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हम पढ़ते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। अ रियल नंबर k is said to be a zero of the polynomial p of x if and only if p of k is equal to 0। That means कि देखिए इसका मतलब क्या है, यदि k पॉलिनोमियल p of x का जीरोज है तो p of x क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। p of k क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यदि p of k जीरो के इक्वल है तो k क्या होगा, इस पॉलिनोमियल p of x का क्या होगा, एक जीरोज होगा। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x। एग्जाम्पल 1 देखिए, जैसे p of x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 दिया हुआ है और आपको इसका जीरोस फाइंड करना है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन लेट x इज इक्वल टू k बी a जीरोस, k बी a जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x then p of k is equal to 3k plus 4 is equal to 0। This implies 3k is equal to 0, 3k is equal to minus 4, k is equal to minus 4 by 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई, minus 4 by 3। दिस इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो 3x प्लस 4 का जीरोज का पॉलिनोमियल क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन
relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial। क्लियर? तो देखिए समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial is p of x is equal to ax square plus bx plus c, where a is not 0 and a, b, c are real number। क्लियर? अब मुझे ये बताना है कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट a, b, c में क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x। क्लियर? That means x is equal to alpha and x is equal to beta is a zeros। This implies x minus alpha and x minus beta is a factor of p of x। ऐसा क्यों लिखा? देखिए जब भी जीरोज आप लिखोगे, जैसे जीरोज में लिखता हूं x इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 4 क्या होगा, उस पॉलिनोमियल जिसका ये जीरोज है उस पॉलिनोमियल का x माइनस 4 क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर? तो x माइनस अल्फा and x minus beta is the factor of p of x। then अगर ये फैक्टर है तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेट सम कांस्टेंट k इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c। मल्टीप्लाई कर दीजिए k, x को यहां मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को अल्फा में करेंगे तो अल्फा x, बीटा को x में करेंगे तो बीटा माइनस x और माइनस प्लस हो गया अल्फा बीटा इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c। k को मल्टीप्लाई कर दीजिए k x स्क्वायर, k x कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा इंटू बीटा bx प्लस c। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट
comparing the coefficient, what we get, k is equal to a minus k alpha plus beta equal to b, k alpha into beta is equal to c. नेक्स्ट k की वैल्यू हमें a मिल गई, माइनस k अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली, b मिल गई। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाई माइनस k की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाई माइनस a। क्लियर, तो ये रिलेशन याद रखिएगा। दूसरा वैल्यू क्या मिला था, k अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई k की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा c बाई a। इस रिलेशन को याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में आपको कौन सा फार्मूला याद रखना है, देखिए अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, सॉरी 0 नहीं होगा, bx प्लस c है, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। p ऑफ x, ठीक है। तो इसके और लेट अल्फा एंड बीटा बी अ जीरोस, then relation between zeros and coefficient is equal to alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a। क्लियर, याद रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and कोफिशिएंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इनके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ए देखिए, लेट p ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8 -8। For finding the zeros, for finding the zeros of p of x is equal to 0, that means x square minus 2x minus 8 is equal to 0. This implies माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ देखिए x इंटू एक्स मैंने लिख दिया और 4 को 4 इंटू एक्स लिख दिया। यहाँ से आप 2 इंटू एक्स लिख सकते हो। माइनस 8 को क्या लिखेंगे आप, माइनस 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, फैक्टर कर दिया हमने। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4। x माइनस 4 दोनों साइड कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन क्या आ गया, x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 4। पहला 0 क्या आया, जीरोस 4 आया। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो अल्फा मान लीजिए क्या है, 4 है और बीटा क्या है, 2 है। अब इसे वेरीफाई करना है कोफिशिएंट से, तो कंपेयर करिए जो जनरल इक्वेशन दिया था, पॉलिनोमियल को मैं कंपेयर करता हूं। यहाँ करते हैं, p ऑफ x गिवन था, p ऑफ x गिवन था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 2 6 आया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस b बाई 1 सेकेंड। यहाँ b की वैल्यू क्या प्लस में आएगी, प्लस कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 आएगी ना। और यहाँ जब आप माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 क्या लिखेंगे, b माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। और बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, वेरीफाई करने के लिए माइनस b बाई ए। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, a की वैल्यू 1 है, और एक माइनस आप पहले से लगा दिए। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो देखिए यहाँ से वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बाई ए की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए, क्या होगी, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए। तो c बाई ए की वैल्यू निकालोगे तो आप माइनस 8 बाई 1, तो माइनस 8 हो गया। यहाँ से वेरीफाई हो गया कि अल्फा
इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। हेंस दिस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट टर्म में मिलते हैं।